वो लड़ाई लड़ा है। आप देख सकते हैं कि कलेक्ट्रेट परिसर को हम लोगों ने कोहराम मचा कर रख दिया था और प्रशासन को अल्टीमेट दिया था 9 जनवरी 2015 का, और उस मार का नतीजा रहा कि आज से 10 साल तक हमारे समाज के लोगों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने का काम किया है। और ये लड़ाई फिर से लड़ेंगे और बता देंगे उनकी औकात कि हाँ, हमारे समाज के साथ, क्योंकि हमने अंबेडकर को पढ़ा है और इस खून इस ब्लड में ना अंबेडकर फूले पेरियार को बसाया है हम लोगों ने। और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये है कि कांग्रेस के सांसद जो सासाराम से आते हैं उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया है, माथा फट गया है और हॉस्पिटल में भर्ती है। वहीं एक घटना और बता दें कि गोपाल रविदास जो फुलवाड़ी से विधायक है, उनको स्कूल का उद्घाटन नहीं करने दिया गया 26 जनवरी को। और एक घटना और आ रही है मुजफ्फरपुर से कि छात्रों को पीटा जा रहा है और मारा जा रहा है। उनको मनुवादियों के द्वारा। हमारे साथ उपाध्यक्ष भीम आर्मी से हैं मुजफ्फरपुर के संतोष लोग से बात करें। क्या घटना है सर, कैसे देखते हैं? आप लोग तो कहते हैं कि हम जहाँ अत्याचार होता पहले हम लोग पहुँचते हैं, इंसाफ करते हैं, तो ऐसे घटना क्यों हो रहा है? अम्बेडकर छात्रावास में जो बच्चों के साथ मारपीट हुई है, इसका क्या पूरा मामला है, बताइए सर। 27 जनवरी को स्टूडेंट जाते हैं आपको एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम से लौटने के क्रम में होता क्या है कि वहाँ पे बच्चों द्वारा, वहाँ के जो सवर्ण समाज के छात्रावास है उसके द्वारा चंदा मांगा जाता है स्वेच्छा से। अम्बेडकर छात्रावास के किस बात का चंदा? सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर के हर साल ये 26 जनवरी में इस तरह का घटनाएं घटती है। तो आपको बता दें कि जो 100 रुपया वो चंदा दिया और उस चंदा 100 रुपया देने के क्रम में कहता है कि नहीं, हमको 500 चाहिए। तो लड़का ने विरोध किया कि मेरे पास नहीं है, मैं 500 नहीं दे सकता हूँ। उस दरमियान वो और लड़का कहता है कि मैं हॉस्टल से हूँ। तो बोला किस हॉस्टल से? अम्बेडकर छात्रावास से, ठक्कर बापा। उस बात से मारा गया, इस बात से कि भाई तुम दलित हो और तुम इतने कड़े शब्द में नहीं बोल सकते हो। तो इस बात पे दोनों तरफ से झड़प होती है। तो इधर के 2 बच्चे को मारा जाता है। उसके बाद में हॉस्टल में खबर होती है, लड़के जाते हैं, दोनों तरफ से झड़प होती है। उसके बाद में FIR होता है। FIR होने के बाद आपको 30 तारीख के सुबह में आकर के 1 दर्जन राउंड गोली फायरिंग करता है और पूरा हॉस्टल में दहशत का माहौल बना दिया। और उन लोगों को कहना चाहते हैं कि वो दौड़ गया कि हमारे समाज के लोग इन चीज़ों को बर्दाश्त करके रह जाते हैं। और मेरा एक कहना है कि धन का बढ़ा व्यक्ति ठीक है, लेकिन मन का बढ़ा व्यक्ति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो वक्त गया जो तुम्हारे बाप दादाओं ने जो अत्याचार शोषण किया था। और हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं, ये नीला गमछा वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग। क्या किए आप लोग? मन बढ़ गया उसका, मन बढ़ गया। हम आपको बता रहे हैं कि 9 जनवरी 2015 का लड़ाई हम लोग लड़े थे। उसमें देशद्रोह का मुकदमा भी हॉस्टल के लड़कों पे हुआ था। तो हम आपको बता दें कि उस आंदोलन की लड़ाई जब हम लोगों ने लड़ा और पूरे जिला प्रशासन को खौफ में लाने का काम किया, लाल सलाम का नारा दिए थे उस टाइम की दलित। अब जब दलित का मान सम्मान की बात आएगी तो हम कलम छोड़ेंगे। बताइए ना भैया कि FIR हुई आप पर, हॉस्टल में फायरिंग भी हुई, गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल, SSP महोदय ने खुद इनका संज्ञान लिया है और दो लड़कों का गिरफ्तारी हुआ है। और बहुत जल्द CCTV फुटेज में आ गया है सब कुछ। और आपको बता दें कि बहुत जल्द जो अपराधी गोली चला कर गया है उसमें जो सामने आ रहा है कि तीसरे लोग ने भी इसका फायदा उठाया है। जल्द से जल्द उस अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा। नहीं तो हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमने खुद इसका आह्वान किया है कि अगर अपराधी को सजा नहीं मिलता है, गिरफ्तारी नहीं होता, तो हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। कहाँ आंदोलन? तो गोली चली, मारपीट भी हुई, कोई घायल भी हुए, ऐसा कुछ? बिल्कुल हुआ है। हमारे हॉस्टल के लड़कों को मारा गया है और बुरी तरह से घायल है। किसी का सर फटा हुआ है, किसी का नाक कटा हुआ है, किसी के कमर पे रॉड से प्रहार किया गया। बिल्कुल वो हाथ उठाया है और इसका हम घोर निंदा करते हैं। और उससे उम्मीद भी नहीं था कि हमारे बच्चों के साथ हॉस्टल और जाति देख करके मारना। याद रखना, तुम जिस तरह से वो वक्त था कि तुमने ऐसा किया, लेकिन अब दलित मूंछ भी रखेगा, घोड़ी पे भी चढ़ेगा और तुम्हारी अब औकात नहीं है कि तुम किसी तरह से हमारे समाज के साथ शोषण कर सकते हो। और बता दे कि उस हॉस्टल का स्थिति बता दे कि उस हॉस्टल के चारों साइड से वही सवर्ण समाज के लोग हैं। 32 को दांत के बीच में एक जीव है, लेकिन फिर भी हमारे समाज के लोग दूर दराज से तिरहुत क्षेत्र के सभी बच्चे आते हैं। पॉलिटेक्निक के बच्चे रहते हैं, औरंगाबाद जहानाबाद के बच्चे आकर पढ़ते हैं वहाँ पे। तो आपको कह सकते हैं कि बिहार का प्रतिनिधित्व करता है वहाँ पे, गरीब बच्चा जाकर अपना दलित समाज के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन अब देख रहा है लोग कि ये लोग पढ़ करके ही आगे बढ़ रहा है, इस वजह से इसको किसी तरह करके
हम उत्पाद मचाए, तो अपराधी बनाने की कोशिश करें, लेकिन आपको बता दे कि हमारे समाज का लोग अपराधी नहीं बनेगा, किसी कीमत पे अपराधी नहीं बनेगा। और पढ़ करके ही बाबा साहब के जैसे हम हक हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे और समाज की रक्षा करेंगे। अच्छा ये बताइए, चंदा जब मांगा गया तो चंदा स्वेच्छा से दिया जाता है, मतलब 500 जबरदस्ती कहेगा कि 5000 दीजिए तो 10,000 दीजिए, तो स्वेच्छा के ऊपर है, तो नहीं दिया इसलिए मारा गया। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि धन का बढ़ा व्यक्ति ठीक है, मन का बढ़ा नहीं। तो बिल्कुल नहीं, चंदा हम क्यों देंगे? हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम क्यों चंदा देंगे? हम तो भीख नहीं मांगते किसी के पास। हम अपने पूर्वज हमारे रहवर हम जयंती मनाते हैं, हम अपनों से मांगते हैं। तुम में इतनी कुवत है, तुम में इतनी श्रद्धा है, तो तुम अपने अपने बदौलत करो। तुम हमारे समाज के लोगों को चंदा मांगोगे और नहीं देगा तो तुम गाली दोगे। एक तरफ तुम कहोगे कि हिंदू है, किस बात का हिंदू? हमारे हक अधिकार की बात आता है तो समय तुम दलित बना सकते हो। ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। धर्म की बात आती है तो हिंदू बना देते हैं। बिल्कुल, धर्म के नाम पर हिंदू, अधिकार के नाम पर दलित। अभी कुंभ में जाने के लिए हिंदू बना देंगे। अरे कुंभ छोड़िए, नहीं है ना? हम लोग के लिए कुछ नहीं।